हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग एक नए आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके प्रीलियम से रिलेटेड है और मेंस ओरिएंटेड भी है। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग यह जो टॉपिक है उसको डिस्कशन करें जो न्यूज़ में बना हुआ है। खासकर ये इसका आप ऐड कर सकते हैं जीएस पेपर 1 में भी और जीएस पेपर 3 में भी कर सकते हैं, मेंस में। और अगर प्रीलिम्स में देखा जाए तो फैक्ट इसमें का जो है वो ऐड कर सकते हैं। जो फैक्चुअल जो क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स से रिलेटेड होगा, फैक्चुअल जो डाटा होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो आर्टिकल है। आर्टिकल क्या है कि ग्लोबल लेवल पे जो मसाला का मार्केट है, स्पाइस जो मार्केट है, वो चीन और अमेरिका की सर्वाधिक हिस्सेदारी बढ़ रही है। यह मसाला बोर्ड के विश्व मसाला बोर्ड जो है उसके द्वारा बताया गया है। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा जो है मसाले में, स्पाइसेस में जो भागीदारी है वो नंबर 1 पे है कौन? चाइना। सेकंड पे है आपका यूएसए और थर्ड में है हमारा क्या? भारत। तो इससे रिलेटेड यह आर्टिकल है कि क्या कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं क्या हम स्पाइसेज में, ताकि स्पाइसेस जो है इसका जो है एक्सपोर्ट और बढ़े, ठीक है। जैसे आपको पता है कि अब जो इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री है, वहाँ पे पुर्तगालीज हो गए, इवन जो अंग्रेज हो गए, या और भी जो यूरोपियन जो यात्री थे वो हो गए, या फिर से उससे पहले भी जो भारत की खोज हुई थी 1498। हालांकि वो तो समुद्री मार्ग से खोजा था वास्को डी गामा, लेकिन उससे पहले भी ऐसा नहीं कि भारत नहीं था, उससे पहले भी था। तो उससे पहले व्यापार तुर्क से होते हुए इटली होते हुए होता था, यूरोप से व्यापार। तो मुख्य रूप से जो व्यापार होता था उसमें स्पाइसेस का जो रोल था वो सबसे ज़्यादा था, मेजर था। इंडोनेशिया, हाँ वही इंडोनेशिया में भी, वहाँ से भी, तो इंडोनेशिया से भी वहाँ से भी व्यापार होता था। तो मेजर जो रोल था वो स्पाइसेस का था, जो व्यापार होता था। अब ऐसा क्यों? इस स्पाइसेस का डिमांड कैसे हुआ? क्योंकि आपको पता है कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसमें मैक्सिमम यूरोपियन कंट्री किधर पड़ता है? तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से ऊपर और सब पोलर एरियाज और पोलर एरियाज के अंदर पड़ता है। अब जब पोलर और सब पोलर एरियाज के अंदर पड़ेगा तो सीधी सीधी बात है, जो ध्रुवीय पवनें होती हैं वहाँ से उसको क्या हो मिलेगा? वहाँ से उसको मिलेगी ठंडा। और जब ठंडा होगा तो क्या होगा? वह उन लोगों को क्या ज़रूरत पड़ेगी? तो गर्मी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने शरीर के टेम्परेचर को जो है उसमें टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए हीट की आवश्यकता होगी। तो उसके कड़ी में वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा उधर यूरोपियन कंट्रीज़ में स्पाइसेस का क्या होता है? यूज होता है। तो उसके रिगार्डिंग ही वो चले थे। जैसे वास्को डिगामा के बारे में भी आप देखे होंगे कि 1498 में जब वो आया था, उसके बाद से गुजरात के जो व्यापारी था उसके साथ, उसके बाद से यहाँ से जब वो गया लेके मसाले या स्पाइसेस को, ठीक है, कोचिन बंदरगाह पे आया था, तो वहाँ से लेके जब गया पुर्तगाल में उसको बेचा तो उसको कई गुना ज़्यादा लाभ हुआ था, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। उसके बाद भी हमारा जो है कंट्रीब्यूशन, अगर इस समय अगर देखा जाए ग्लोबल लेवल पे, तो एक्सपोर्ट के मामले में हम कंट्रीब्यूशन हमारा जो है थर्ड नंबर पर है, ठीक है। यानी स्पाइसेस का जो एक्सपोर्ट होता है उसमें हम लोग कितने नंबर पे हैं? थर्ड नंबर पे है भारत। फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना है। सेकंड नंबर पे यूएसए और थर्ड नंबर पे कौन है? भारत है, ठीक। तो और कुछ हम लोग डाटा देखेंगे इसमें कि भारत में कहाँ कहाँ पे स्पाइसेस होते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है। विश्व मसाला संगठन, वर्ल्ड जो है, WSO, वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, विश्व मसाला संगठन जो है, उसका अध्यक्ष ने अभी बताया है कि वैश्विक मसाला बाजार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.7% है, जिसका मूल्य 2024 में देखा जाए तो $14 बिलियन था। जबकि वही चीन की हिस्सेदारी 12% थी और अमेरिका की हिस्सेदारी माइनर कम थी, उससे 11% थी, ठीक है। तो चीन फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे हिस्सेदारी है यूएसए की, और थर्ड नंबर पे जो हिस्सेदारी है वो किसकी है? इंडिया की है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। वर्ल्ड स्पाइसेज ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मसाला संगठन, या विश्व मसाला जो संगठन है, यह मुख्यतः कार्य क्या करता है? मसालों का जो ट्रेड होता है उससे संबंधित गाइडलाइंस जारी करता है। तो वर्ल्ड जो स्पाइस संगठन है, स्पाइसेस संगठन है, उसके अध्यक्ष ने यह वक्तव्य भी दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि रेयर जो स्पाइसेस हैं कहाँ कहाँ पे, मुख्य रूप से कौन कौन से स्पाइसेस मिलते हैं भारत में। तो जैसे केसर कश्मीर आप देखेंगे तो ये कश्मीर में मिलता है, जम्मू कश्मीर की तरफ। फिर रतनजोत के नाम का जो होता है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश भी में भी मिलता है। फिर जखिया, ये इसका या गढ़वाल जो है, जखिया गढ़वाल, यह उत्तराखंड में मिलता है। फिर एस्पोडिडा जो है हिमाचल प्रदेश में मिलता है, आप देख पा रहे होंगे। वैसे जूनिपर वेरिएज हिमालयाज में मिलता है, हिमालय रीजन में। फिर ब्लैक कार्डमम, कार्डमम की जो पहाड़ियाँ हैं इसी पे मिलता है, सिक्किम में मिलता है ब्लैक कार्डमम। फिर भोट जलोकिया चिल्ली,
ये है जो है असम का है मुख्य रूप से। फिर जयपुर का जायोर जो है वो मेघालय का है। फिर मरोई नकोपी जो है मणिपुर का है। फिर लकडोंग टर्मेरिक जो है वह कहाँ का है, मेघालय का है। टर्मरिक जो है हल्दी की बात की जा रही है। फिर सिचाओन पेपर जो है वो असम और मेघालय दोनों में पाया जाता है। फिर राधुनी जो है वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। और लॉन्ग पेपर या पिपली जो है वेस्ट बंगाल और असम दोनों में मिलता है आपको। फिर आमचूर पाउडर ये नॉर्थ इंडिया की साइड आपको देखने को मिल जाएंगे। और फिर से राय कुरिया ये गुजरात का जो स्पाइसेस है स्पेशल यहाँ पे होता है। फिर आप देखेंगे वेगन हल्दी ये महाराष्ट्र का है, ठीक। और मेस या जावित्री ये तमिलनाडु और कर्नाटका क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। फिर कलपसी या दगन फूल यह तमिलनाडु का है। और मराठी मोंगा मोगू मराठी मोगू जो है वो कर्नाटका है। फिर ये जायफल जो है यह भी आपको केरल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और काली मिर्च भी आपको केरल में देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो स्पाइसेस पूरे स्पाइसेस में अगर आप देखेंगे तो ये है जो ये लौंग वाला जो क्षेत्र है आप देखने को मिलेगा आपको कहाँ पे, ये राजस्थान वाला और गुजरात वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मेजर। वैसे ही जो इलायची है ये आंध्र प्रदेश के साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। काली मिर्च जो है वह महाराष्ट्र के साइड में, कर्नाटका इवन साइड में या केरला साइड में भी आपको देखने को मिल जाएगा। बड़ा जो बड़ी इलायची है या जो जायफल जो होते हैं ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी मेजर रूप में, ठीक। तो ये ओरिजिन है यहाँ पे भारत में, ठीक। तो हम लोग देख रहे थे विश्व मसाला संगठन के बारे में, वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कैसा संस्था है, गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना 2011 में भारत की मसाला राजधानी किसे कहा जाता है, कोची केरल को कहा जाता है। तो कोची केरल में इसकी स्थापना हुई थी विश्व मसाला संगठन की 2011 में। और ये है कहाँ पे, राजधानी जो है भारत की मसाला राजधानी कहाँ पे है, तो कोची केरल में है। और गैर लाभकारी संगठन है, ठीक है। और यह त्रावणकोर के कोचिन साहित्यिक वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड है। उद्देश्य क्या है कि मसाला उद्योग को खाद्य सुरक्षा और स्थिरता के मुद्दे से निपटने में सुविधा प्रदान करता है। और WSO यानी WSO का मतलब वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन अपने सभी हितधारकों, आम जनता हो गया, उद्योग हो गया, शिक्षा जगत हो गया, ये सभी अंतिम उपयोगकर्ता है जो हैं उनको शामिल करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। और इसका उद्योग यह जो स्पाइसेस उद्योग होते हैं उसके लिए लाभकारी सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं को भी चलाने का काम करता है। फिर देखा जाए तो ये प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया या भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR जो हो गया वह, या रेन फॉरेस्ट अलायंस, या GIZ जो हो गया जर्मनी, या IDH जो है द सस्टेनेबल ट्रेंड इनिशिएटिव नीदरलैंड का है, उसके साथ मिलकर यह जैव विविधता को बढ़ाने वाली पहलों में भी काम करता है या यह स्थिरता बढ़ाने में भी काम करता है, ठीक है। तो WSO जो है यह मसाला उद्योग के समक्ष आने वाली समस्त समस्याओं का भी समाधान करने के लिए उत्तरदायित्व है। अमेरिका मसाला व्यापार संघ EST या यूरोपीय मसाला संघ ESA या अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च समुदाय IPC, इन जैसे वैश्विक मसाला संघों के साथ भी मिलकर ये बातचीत करता है, समाधान ढूंढने का काम करता है। फिर अगर इससे संबंधित जो विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है निर्धारण करने का ये इसका काम है, जैसे FSSAI, BIS या ISO और कोडेक्स, इन सब से जो है ये मानक निर्धारित करता है। और अखिल भारतीय मसाला निर्यात मंच के तकनीकी की साझेदारी करता है, ठीक है। तो ये था ये मुख्य इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फिर मिलता है अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।